डियर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा विज्ञान हो चाहे मैथ हो, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उनका नंबर क्या होता है, पूरा नहीं मिल पाता। इसका रीज़न ये है कि उनके क्या होता है, या तो केमिस्ट्री में दिक्कत होता है, नहीं तो फिजिक्स में दिक्कत होता है। क्योंकि आप जानते होंगे फिजिक्स में क्या होता है, सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आते हैं। आपको सिद्धांत लिखने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन सिद्धांत की जगह आप यदि न्यूमेरिकल को करते हैं तो पूरा का पूरा वहाँ पर नंबर मिल जाता है। लेकिन आप सिद्धांत को लिखते हैं, जो प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नंबर कट जाता है। क्यों ना कोई चीज़ आपकी राइटिंग हो सकती है, आपकी मात्रा हो सकती है, कहीं कोई मात्रक नहीं लिख पाते, तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर कट जाता है। लेकिन यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इजीली, आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हमारा जो बालाजी प्रकाशन है उसका क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ 25 नंबर और 26 नंबर। देखिए ये चित्र पे आधारित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आप 25 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 चीजें पूछा गया। ऐसे प्रश्न आपको अनसॉल्व हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, एग्जाम हो गया, कहीं ना कहीं देखने के लिए प्रश्न मिल ही जाता है। हो सकता है यहाँ पे जो वोल्ट 20 वोल्ट दिया गया है वहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल क्या रहता है, इसी पर आधारित रहता है। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, इसमें भी क्या कर रहा है, संपूर्ण प्रतिरोध पूछ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है किसको किस में जोड़ेंगे, कहाँ पे क्या जोड़ना है, मतलब स्टेप उनको नहीं पता रहता, इसलिए उनको क्या होता है, पूरा का पूरा नंबर नहीं मिल पाता। तो मैं बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, कि ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल सके। मैंने ऑलरेडी क्या किया, बहुत सारे प्रश्नों को कराया, उसको अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आपको तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको कुछ बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। जो लोग मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखना है। एक तो याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो हमारे विद्युत धारा होता है वो समान बहता है। यानी जैसे ये देखिए दोनों श्रेणी क्रम में, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला श्रेणी क्रम में, तो अगर यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो यहाँ भी क्या होगी, 5 ही एम्पियर की होगी। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा समान नहीं है तो वहाँ पे विभवांतर समान होता है। यानी ये देखिए, ये पूरा जब से इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे इसको एक तार बना दीजिए, इसको एक तार बना, तो ये दोनों तार क्या है हमारे समांतर क्रम में, तो यहाँ पे भी विभवांतर का मान सेम होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीजें कुछ याद रखना। और आपको ये समझ लेना है कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो समांतर का मतलब होता है कि सभी प्रतिरोधों को पहले सिरे को एक जगह जोड़ देना है और दूसरे सिरे को क्या करना है, एक जगह जोड़ देना है। ठीक है ना। जैसे आप लोग बल्ब जोड़ते होंगे तो वहाँ पे 2 कंडीशन करते होंगे। जैसे छोटे छोटे जो आप देखते हैं बल्ब होता है, जैसे हम लोग का एलईडी जो बल्ब होता है, वहाँ पे देखते हैं कि जब एक बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, तो पूरा एलईडी क्या होता है, खराब हो जाता है। क्योंकि एलईडी में एक ही बल्ब थोड़ी रहता है, छोटे छोटे क्या रहते हैं, बहुत सारे बल्ब रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इसीलिए एक जब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब क्या होता है, जलता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, या तो एक बल्ब को बदला जाता है, नहीं तो उसके प्लस माइनस को क्या किया जाता है, एक साथ क्या किया जाता है, ज्वाइंट कर देंगे वो बल्ब निकाल के, तभी वो क्या करने लगा, एलईडी आपका जलने लगेगा। उसी प्रकार आप देखते हैं दिवाली में बहुत सारे आप क्या करेंगे, छोटे छोटे जो बल्ब आते हैं, झालर जिसको कहा जाता है, उसको आप लगाएंगे तो वहाँ भी क्या होता है, यही कंडीशन लागू होता है, वो भी श्रेणी क्रम में रहते हैं। एक क्या होगा, फ्यूज होता है तो पूरा क्या होता है आपका, वो मतलब जलता ही नहीं है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम का मतलब होता है आपका, मैंने अब बताया है आपको कि सभी प्रतिरोधों को पहले सिरे को एक जगह जोड़ लेना है और दूसरे सिरे को क्या करना, एक जगह। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक नहीं काम करता है ना तो दूसरा वाला क्या करता है, वहाँ पे काम करता है। लेकिन श्रेणी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, श्रेणी का मतलब होता है कि इस पहले प्रतिरोध के क्या करते हैं, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो बताइए यहाँ से जब खराब हो जाएगा तो यहाँ सप्लाई अगर यहाँ नहीं आ पाएगा तो ये भी क्या होता है, नहीं जलता है। तो यहाँ पे ये जो सबसे बढ़िया जो संयोजन होता है हमारा क्या होता है, समांतर क्रम होता है। क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, अगर एक फॉल्ट हो जाता है तो दूसरा वाला क्या करने लगता है, हमारा वर्क करने लगता है। तो ये कुछ चीज़ें था यहाँ पे बेसिक। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहला हमारा प्रश्न 25 नंबर का, इसमें कह रहा है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है कि संलग्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। यहाँ देखिए सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम है। तो जब भी हमें क्या करना हो, संपूर्ण प्रतिरोध निकालना हो तो वहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध को भी हमें जोड़ना पड़ता है। तथा विद्युत वाहक बल हमारा दिया हुआ 20 वोल्ट ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न 2013 में पूछा भी गया था, कह रहे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो संपूर्ण प्रतिरोध का मतलब इसमें कितना प्रतिरोध है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग समझना पड़ेगा कि कौन समांतर और कौन श्रेणी में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, पहले हम ए बी के बीच में चलते हैं। यहाँ देखिए 4 ओम का और 2 ओम का प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी में क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसके पहले वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। फिर जब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो ये वाला तार और ये वाला तार हमारा क्या हो जाएगा, समांतर में। क्योंकि इसका देखिए ये पहला सिरा दोनों का एक जगह है, फिर इसका दूसरा सिरा क्या है, एक जगह है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ए बी का यहाँ पे क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध
प्रतिरोध निकाल लेंगे तो ये हमारा पूरा बन जाएगा एक तार, और ये तार पूरा जैसे इसको जब सबको जोड़ लेंगे तो ये एक तार मान लीजिए, ये पूरा जोड़ के हमारा क्या बन गया, एक तार बन गया। तो ये वाला तार हमारा पूरा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जैसे मान लिया अगर पूरे का ए बी के बीच 5 आ जाता है, कल्पना कर रहे हैं, तो 5, 6 और 1 को हम लोग सीधा जोड़ लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे कि 4 ओम तथा 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि 4 ओम तथा 2 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है ना। इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, चाहे संपूर्ण प्रतिरोध लिख सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए इस तुल्य प्रतिरोध को कुछ आपको मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आर डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, आर डैश है, यहाँ पे हम इसको आर डैश इसके तुल्य प्रतिरोध को मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए जब आर डैश हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश हमारा हो जाएगा, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा जोड़ा जाता है, यानी R1 प्लस क्या होता है, R2। तो R1 की जगह पे हमको दिया हुआ है 4 प्लस हमको दिया हुआ है 2, यानी हो जाएगा 4 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 ओम। तो देख रहे हैं ना, इजीली हमारा क्या हो गया, हमने क्या निकाला है, ये 4 ओम और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा आर डैश बराबर हो गया 6 ओम। इजीली आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें देखना है, अब ये दोनों जो प्रतिरोध थे मिल के क्या हो गए, एक तार में कन्वर्ट हो गए, एक जगह हो गए, तो ये 4 2 6। अब देखिए 6 ओम ये हो गया पूरा, और ये वाला 6 ओम हमारा क्या हो रहा है, समांतर। तो इसको जब निकालेंगे तो ये ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे आर डबल डैश है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माना ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समांतर क्रम हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/ हमारा R1। तो यहाँ पे R1 हमारा 4 2 जोड़े हैं तो 6 हुआ है, प्लस नीचे वाला भी हमारा क्या है, 6 ही ओम है। तो यहाँ पे R डबल डैश बराबर स्टूडेंट हो जाएगा, ये देखिए लसा हमारा 6 ही होगा, और यहाँ 1 1 हो जाएगा 2, यानी देखिए R यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल डैश बराबर देखिए 1/r डबल डैश हमारा 2/6 है। तो ये हम सीधा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी 6 क्या हो जाएगा 2, फिर एक गुणा करेंगे तभी बात क्या होगा, वही होगा, 2 से यहाँ 2r डबल डैश आएगा बराबर 6 आ जाएगा, और 2 गुणा 3 हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो r डबल डैश कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 3 6 यानी 3 ओम। तो यहाँ से हमने क्या किया, इजीली निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमारा ए बी के बीच का निकला हुआ है, अब हमें पूरे परिपथ का निकालना है। तो इजीली हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो लिखेंगे कि अतः परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध R है। हमने यहाँ पे मान लिया है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध क्या है, R है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ R बराबर हो जाएगा R डबल डैश प्लस, ये देखिए इस तार में यहाँ पे कितना है 6 ओम, प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1, यानी R बराबर हो जाएगा, R डबल डैश का मान आया है 3 प्लस 6 प्लस 1, यानी R बराबर हो जाएगा 6 3 1 कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध इजीली निकल गया। तो यहाँ पे अपनी भाषा में आपको लिखना है, लेकिन ध्यान देना है कि जो श्रेणी में उसको श्रेणी में जोड़ना है, जो समांतर में उसको समांतर में जोड़ना है। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया 25 नंबर का। अब देखिए दूसरा हमारा आगे के जब पूरा परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो आगे के जो प्रश्न होते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे दूसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा नंबर दिया गया परिपथ की धारा बताइए। परिपथ की धारा का मतलब पूरे परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ से हमारा पूरे परिपथ का जो R है हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 10 ओम आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर जिसको कहेंगे भी हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया हुआ है 20 वोल्ट। और देखिए हमसे धारा का मान पूछ रहा है, तो ओम के नियम से जो हमारा फार्मूला बनता है यहाँ पे I बराबर होता है V/R, ठीक है ना। यानी R बराबर होता है V/I और I बराबर क्या हो जाएगा V/R। यानी I बराबर यहाँ से हो जाएगा V की वैल्यू आप देख सकते हैं 20 है बटा R की वैल्यू यहाँ पे 10 है। यानी I बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 2 एम्पियर। तो यहाँ से इसलिए हमने निकाला कि परिपथ का जो कुल धारा होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बस आपको स्टेप ध्यान रखना है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए तीसरा पूछ रहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर बताइए। ए और बी के बीच में हमें विभवांतर बताना है। यानी हम तीसरा नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। भाई तीसरा हमसे पूछ रहा है कि हमें ए और बी के बीच का विभवांतर पूछ रहा है। यहाँ देखिए हम लोग विभवांतर इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि V बराबर फार्मूला होता है I/R। तो यहाँ पे देखिए धारा जो होता है ना, धारा क्या है, धारा आपका क्या होगा 2 ही एम्पियर होगा। यहाँ पे जो धारा होगा ए और बी के बीच का जो धारा होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। तो यहाँ तो I तो वही रहेगा कि 2 एम्पियर। और यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, यानी ए बी के बीच का संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। तो हमने यहाँ स्पष्ट निकाला है। देखिए ए बी के बीच का जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है, संपूर्ण प्रतिरोध है, यानी R डबल डैश हमारा आया है। देखिए 3 ओम आया है। कितना आया है ये 3 ओम आया है। यहाँ से हमसे भी पूछ रहा है तो यहाँ पे भी बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भी बराबर फार्मूला होता है I/R। यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट R डबल डैश हो जाएगा। इस R के जगह पे हमारा डबल डैश हो जाएगा, यानी भी बराबर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे R डबल डैश का मान 3 है, यानी भी बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 वोल्ट। तो यहाँ पे इजीली निकल गया हमारा यहाँ पे ए बी के बीच का जो हमारा विभवांतर होगा कितना होगा 6 वोल्ट होगा। तो यही हमारा क्या था आंसर है। बहुत ही शानदार प्रश्न इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे 71 तक का प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1 से लेके 71 तक के प्रश्न बालाजी प्रकाशन में दिया। एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए 25-26 को लिया है। पीछे मैंने क्या किया 1 नंबर से लेके 25 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। आपका जो हमारा परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित प्रश्न था उसमें हम लोग को लग रहा है कि मानव नेत्र को लेके मैंने 100 क्वेश्चन से ऊपर क्या किया उसमें सॉल्व करा, एक एक प्रश्न को सॉल्व कराया और उसका बेसिक वीडियो के साथ भी मैंने क्या किया उसको सॉल्व कराया। तो उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चाहिए देखिए। इजीली फिजिक्स से न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे समझ में और आपको पूरा का पूरा नंबर क्या होगा फिजिक्स में मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक प्रश्न और है 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 25 नंबर आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न। देखिए ये भी हमारा प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ए बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों प्रतिरोध यानी 1 ओम और 1 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर ये भी 1 ही ओम का है, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और फिर जब इन दोनों को हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये एक तार बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, R डैश हो जाएगा। इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R डबल डैश हो जाएगा। फिर जो R डैश और R डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा समांतर क्रम में होगा। फिर उसका जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा ए बी के बीच का हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेप को देखिए हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि लिखेंगे ऊपर वाले तार में 1 ओम के दोनों प्रतिरोध 1 ओम के दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहें तो मान सकते हैं कि इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेता हूँ कि R डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी हमारा हो जाएगा 2 ओम। तो इजीली हम लोग इस चीज़ों को लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है माना R डैश है। इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे कि नीचे वाले तार में, यहाँ पे देखिए नीचे वाले तार में 1 ओम के दोनों
प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हो गए, श्रेणी क्रम में ये भी जोड़ा है, तो इनका भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है R डबल डैश है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 ओम। तो ये भी हमारा देखिए 2 ओम निकल गया, ये भी हमारा 2 ओम निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों को जब जोड़ दिए तो यहाँ पे एक तार बन गया, यहाँ भी एक तार बन गया। और फिर ये दोनों हमारे क्या है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ देखिए R डबल डैश और R डैश हमारा क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध को हम लोग R मान रहे हैं, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R डैश प्लस क्या हो जाएगा, 1/R डबल डैश हो जाएगा। यानी 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इजली आप समझ रहे हैं। यहाँ इस पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको इजली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए 1/R बराबर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2/2, क्योंकि 1 हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी R बराबर हमारा हो जाएगा 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 ओम आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिख लेना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि A और B के बीच संपूर्ण प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पे नीचे लिख लेना है कि अतः A और B के बीच संपूर्ण प्रतिरोध कितना हो रहा है स्टूडेंट, 1 ओम है। संपूर्ण प्रतिरोध 1 ओम है। तो लास्ट में आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। और मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अगर ऐसे प्रश्नों का सीरीज आप पाना चाहते हैं, मेरे साथ आप अनसॉल्व लाइव आके करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि मैं क्या कर सकता हूं, दिसंबर के पहले तारीख से मैं एक वर्ष का मतलब 2020 का मैं क्या करूंगा, पहले सेट का अनसॉल्व कराने जा रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि 2021 में क्या हुआ, पेपर हुआ नहीं है, तो 20 का ही हमें करना पड़ेगा। अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं, पूरे क्वेश्चन की सीरीज को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे क्या करना, आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। और आपने मैथ की तैयारी अभी तक नहीं की है तो मेरे चैनल पे बालाजी प्रकाशन का पूरे मैथ का सीरीज दिया गया है, पूरा एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाइए, देखिए, क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।